सुबह। और थैंक यू सो मच फॉर सुबह सुबह के सत्र में आने के लिए। तो तभी हम लोगों ने हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा सभी लोगों को। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा माता जी। माता जी धन्यवाद तो हमें आपका करना चाहिए कि आप हमारे लिए इतना टाइम निकालते हो। नहीं नहीं माता जी, ऐसी बात नहीं। नहीं नहीं है। भगवान के लिए तो कुछ भी माता जी, भगवान के लिए थोड़ी शुद्धिकरण हो जाती है हमारी, और कुछ नहीं माता जी। तो हम लोग शुरू करते हैं। समय थोड़ा सा हमारे पास कम है क्योंकि हम लोग को दो जो है लेना है। एक जो है जगन्नाथ जी की कथा भी हम लोग को लेनी है, और भगवत गीता का एक श्लोक भी लेना है। इसीलिए हमने एक जपा जो है साथ में किया, और उसी के साथ जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं भगवत गीता के द्वितीय अध्याय में। द्वितीय अध्याय का चतुर्थ श्लोका। कल हम लोगों ने कौन से नंबर का श्लोका किया था? तृतीय नंबर का, है ना। आज हम लोग करेंगे चतुर्थ वाला। तो पढ़ते हैं। तो कल हम लोगों ने देखा कि भगवान किस तरीके से अर्जुन को डांटते हैं और उनको कहते हैं कि तुम जो है नपुंसकों जैसी बातें मत करो। ठीक है। अब जो है ये जब ये बातें होती हैं तो उसके बाद अर्जुन क्या कहते हैं वो हम आज के श्लोक में जानेंगे। तो प्रेयर के साथ शुरू करते हैं। नमो विष्णुपादाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा। तो चलिए शुरू करते हैं। श्लोका संख्या 4। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इष्युभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हरिसूदन। तो इसमें जो है इस श्लोक में अगेन अर्जुन जो है भगवान को दो नामों से बुलाते हैं, और एक नाम जो है पहले अर्जुन जो है 2 बार और ले चुके हैं, वही नाम दोबारा से यहाँ पे रिपीट करते हैं। क्यों करते हैं वो हम जानेंगे। वो कहते हैं मधुसूदन, और फिर क्या कहते हैं उसके बाद कहते हैं कि जो है फिर वो कहते हैं अरिसूदन। तो भगवान को वो कहते हैं शत्रुओं के संहारक, और जो है मधु को संहार करने वाले। ठीक है। तो इसका अर्थ हम जानेंगे। फिर अर्जुन कहते हैं हे शत्रुहंता मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण बाण चलाऊंगा। तो अब यहाँ पे अर्जुन अपना एक तथ्य प्रस्तुत करते हैं। क्या कहते हैं कि ठीक है, आप कह रहे हैं कि युद्ध कीजिए, तो युद्ध तो मैं कर लूंगा किससे? जो है युद्ध दुर्योधन से, कौरवों से। पर आप मुझे ये बताइए कि मैं अपने गुरुओं के ऊपर कैसे बाण चलाऊंगा, और जो है अपने जो पूजनीय हैं, जो हमारे पितामह हैं, भीष्म का नाम उन्होंने लिया है, उन पे बाण कैसे चलाऊंगा। तो ये तथ्य प्रस्तुत करते हैं कौन? अर्जुन। और उसी के तात्पर्य में शिला प्रभुपाद जी हमें बताते हैं। तो कौन पढ़ेगा तात्पर्य? हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, मैं पढ़ूं? यस यस। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भीष्म पितामह तथा द्रोणाचार्य जैसे सम्माननीय व्यक्ति सदैव पूजनीय हैं। यदि वे आक्रमण भी करें तो उन पर उलट कर आक्रमण नहीं करना चाहिए। ये सामान्य शिष्टाचार है कि गुरुजनों से वाद युद्ध भी न किया जाए। यहाँ तक कि यदि कभी वे रुक्ष व्यवहार करें तो भी उनके साथ
रुक्ष व्यवहार न किया जाए तो फिर भला अर्जुन उन पर बाण कैसे छोड़ सकता था? क्या कृष्ण कभी अपने पितामह नाना उग्रसेन या अपने आचार्य सांदीपनि मुनि पर हाथ चला सकते थे? अर्जुन ने कृष्ण के समक्ष ये ही कुछ तर्क प्रस्तुत किया। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू सो मच। तो बहुत सुंदर तरीके से श्रील प्रभुपाद जो है यहाँ पे समझाते हैं कि अर्जुन के मन में क्या आता है कि वो कैसे जो है अपने पूजनीय लोगों को उनके ऊपर बाण चला सकते हैं उलट के, और ये तथ्य वो जो है भगवान को प्रस्तुत करते हैं। और भगवान से इतना ही नहीं, भगवान से ये भी कहते हैं कि मान लो आप मेरी जगह होते तो क्या करते, सांदीपनि मुनि को जो है चलाते आप उनके ऊपर बाण, हाँ, और अपने जो है नाना उग्रसेन को चलाते आप बाण। इस तरीके से जब वो कहते हैं तो यहाँ पे जो है सबसे पहली हमारे पर लर्निंग जो है ये आती है अर्जुन के माध्यम से। अर्जुन ने जो भी भगवत गीता में कहा है वो क्या है, वो उन्होंने जो है धर्म शास्त्र के अकॉर्डिंग ही बोला है। और जो धर्म शास्त्र में बोला जाता है कि हमें हमेशा जो है बड़ों का सम्मान करना चाहिए, तो पहली लेसन हमें यहाँ पे मिलता है कि जो भी हमारे बड़े हैं तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं उनसे वाक युद्ध भी नहीं करना चाहिए। अगर वो आपको क्रोधित हो जाते हैं, कुछ गुस्से में बोल भी देते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, उनको पलट के जवाब नहीं देना चाहिए। प्रिय माता जी, कैन यू स्विच ऑफ योर वीडियो? हरे कृष्णा। तो इस तरीके से जो है हाँ, तो हमें वाक युद्ध भी नहीं करना चाहिए। अभी क्या होता है, हम लोगों को क्या होता है, बच्चों को हम अलग से ट्रेनिंग देते हैं, करेक्ट, स्कूल में भेजते हैं तो स्कूल में अलग से एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है मोरल साइंस का। क्यों सिखाने की आवश्यकता पड़ती है? इसलिए पड़ती है क्योंकि माँ बाप को पता ही नहीं है कि धर्म में क्या लिखा हुआ है, धर्म शास्त्र में क्या लिखा है। अगर हम बच्चों को छोटे से ही भगवत गीता सिखाएंगे तो भगवत गीता के अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई है, अभी गीता का ज्ञान स्टार्ट नहीं हुआ है, उससे पहले ही जो है हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी भी हमें बड़ों से पलट के जवाब नहीं देना चाहिए, उनको सम्मान करना चाहिए। ये सारा का सारा भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है, अगर आप उसे पढ़ेंगे तो आपको धर्म शास्त्र, नीति शास्त्र, सारे शास्त्रों का जो है सारांश जिसको बोलते हैं, उसका जो सार है वो भगवत गीता में मिल जाता है। तो यहाँ पे सबसे अच्छी लेसन हमको मिलता है कि बड़ों का हमें सम्मान करना चाहिए और उनको कभी भी जो है पलट के भी जवाब नहीं देना चाहिए। ये अर्जुन के माध्यम से हमें शिक्षा मिलती है। उसके बाद फिर क्या होता है, उसके बाद जो है शिष्टाचार की बात आ रही है। तो शिष्टाचार में जो है शास्त्रों में क्या लिखा है कि 5 लोगों के साथ हमें हमेशा जो है उनकी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए और उनका जो है सम्मान का हमें ध्यान रखना चाहिए। सम्मान प्लस उनकी सुरक्षा। कौन है वो 5 लोग? वो 5 हैं स्त्री। सबसे पहले स्त्री, घर में कोई भी अगर आपकी स्त्री है वो। नंबर दूसरा कौन है? आपके घर में कोई बालक है वो। नंबर 3 कौन है? कोई वृद्ध है आपके घर में वो। नंबर 4 कौन हो गया? 4 हो गए हमारे जो गुरुजन हैं, जो ब्राह्मण है वो। और 5वां कौन हो गया? गाय। 5 लोगों का ध्यान हमको हमेशा रखना चाहिए, ऐसा जो है धर्मशास्त्र के अकॉर्डिंग शिष्टाचार में आता है। और अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो आप अशिष्ट हैं, मतलब ये आपकी जिसको आप बोलते हैं मोरल वैल्यू आज के टाइम पे, तो वो कुछ भी नहीं है आपके पास। तो ये हमको भगवत गीता से सीखने को मिलता है। तो याद हो गया, आप लोग लिख सकते हैं। नंबर 1 स्त्री, नंबर 2 बालक, नंबर 3 जो है वृद्ध व्रत, व्यक्ति, यस वृद्ध। 4th कौन हो गया? आपके गुरुजन, गुरुजन और या ब्राह्मण, ठीक है। और उसके बाद 5वां हो गया गाय। तो आप गाय। देखेंगे ये पांचों के पांचों इस समय इन सबकी जो है जो बोलते हैं उनकी स्थिति जो है बहुत दयनीय हो गई है। और जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा ये पांचों लोगों की स्थिति जो है दयनीय हो जाती है। इससे पता चलता है कि धर्म जो है नहीं ऊपर उठ रहा है, धर्म नीचे जा रहा है। तो ये हमने आज के इससे सीखा। अब लास्ट में आ जाते हैं कि अर्जुन जो है उनसे बोलते हैं कि हे मधुसूदन और हे अरिसूदन। तो भगवान कहते हैं, पहले भी बोल चुके हैं मधुसूदन, पहले भी बोला था। तो 2 हम लोगों ने पहले जाना था मधुसूदन का नाम का अर्थ क्या होता है। तो कौन कौन बताएगा? एक मधुसूदन का अर्थ क्या है? जो मधु नाम के राक्षस का वध किया था। वेरी गुड। दूसरे मधु का क्या है अर्थ? कौन बताएगा और कोई? जिसकी वाणी मधुर जैसी हो। वेरी नाइस। जो मधुर है, जिसकी मुस्कान मधुर है और जिसकी मुस्कान को देख के भक्तों के कष्ट जो है हर जाते हैं, वो
उसको उनको भी बोलते हैं मधुसूदन। तीसरा अर्थ यहाँ पे आता है जो हम आज आपको बताएंगे। मधुसूदन जो है भगवान वृष्णि डायनेस्टी में आए थे, जिसमें आपको जो पता है वसुदेव है ना। तो ये जो है आते हैं इसमें, तो उन्हीं के कुल में जो है मधु नाम के एक पुण्य जो है राजा हुए थे। उनके जो है वंश परंपरा में मधु नाम के एक राजा थे जो कि बहुत पुण्यशाली थे, धार्मिक थे, और उन्हीं की डायनेस्टी में जो है कृष्ण भगवान आते हैं। तो इस कारण भी भगवान को क्या नाम से बुलाया जाता है? मधुसूदन। और उनको फिर सूदन नहीं, सूदन मतलब होता है किल करना, तो उनको मधु बुलाते हैं, और प्लस इनका नाम आ जाता है माधव। तो जैसे ही अर्जुन कहते हैं, पहली लाइन में आपने देखा होगा, पहली लाइन में कहते हैं मधुसूदन, तो भगवान कहते हैं कि अरे मैं जो है उस डायनेस्टी में हूँ मधु, मैंने तो उनका कोई वध नहीं किया। करेक्ट। मधु मतलब उनके जो परंपरा में जो राजा आए थे, उनका मैंने कोई वध नहीं किया। तो जो अर्जुन कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस मधु की बात कर रहा हूँ जो दैत्य था जिसका आपने वध किया था। इसीलिए उस श्लोक में दो बार इसको रिपीट करते हैं। तो पहले कहते हैं मधुसूदन, और फिर वो कहते हैं कि नहीं, वो मधु जो कि यहाँ पे जो है अरिसूदन जिसका आपने वध किया था। तो वो कहते हैं कि जब आप अपने वंश के जो है वयोवृद्ध का और अपने पितामह लोगों का वध नहीं करते, तो मुझे क्यों पाप करने के लिए बोल रहे हैं? तो इस तरीके से वो अपने तथ्य प्रस्तुत करते हैं। और अब हम देखेंगे कि अगले श्लोक में अर्जुन जो है हमें क्या बताएंगे, अब भगवान को क्या तथ्य प्रस्तुत करते हैं, और फिर भगवान उनको क्या शिक्षा देते हैं। ठीक है, तो इसके साथ जो है हम यहाँ पे इसको विराम करते हैं भगवत गीता को। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है, नहीं तो फिर हम लोग शुरू करते हैं अपना जगन्नाथ की यात्रा। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। भगवत गीता की जय। बताइए, नहीं है? ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। युद्ध क्षेत्र से निकल के चलते हैं उड़ीसा, जगन्नाथपुरी। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने कल के जो है जगन्नाथ की जो है कथा में क्या जाना था कि किस तरीके से भगवान जो है साल में एक बार जो है स्नान के लिए आते हैं, है ना। और उस स्नान के लिए जब वो बाहर निकल के आते हैं, तो इसीलिए वो स्नान पूर्णिमा का दिन होता है, उनका आविर्भाव का दिवस होता है। और भगवान जगत के नाथ जब स्नान करते हैं तो सब उनको जो है देख सकते हैं। हम स्नान करेंगे तो क्या होगा? दरवाजा बंद करेंगे। करेक्ट। क्योंकि हम वो नहीं है, वो भगवान है। भगवान को खाते देखना, नहाते देखना, जो भी भगवान को जिस भी लीला को हम देखते हैं, तो उससे क्या होता है? हमारा हृदय मार्जन होता है, हमारी शुद्धि होती है, और इसी के माध्यम से ही हम भगवान से कनेक्ट हो सकते हैं। ये भगवान है और कोई इनका जो है उपाधि नहीं दे सकता। तो श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन चक्र की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। तो आज मैं बताऊंगी आपको कि किस तरीके से भगवान के जो विग्रह हैं जगन्नाथ जी के, वो जो है आए थे। तो इसके पीछे बहुत बड़ी स्टोरी है। जैसे मैं आपको बताया था कि ब्रह्मा जी के 50 वर्ष पूर्ण होने के बाद भगवान नील माधव से जो है क्या बन जाते हैं? जगन्नाथ जी बन जाते हैं, और जगन्नाथ के रूप में वो आ जाते हैं। पर ये जगन्नाथ जी का रूप है, ये आप मुझे बताइए, ये पूरा है या अधूरा है? अधूरा है। अधूरा है। और कोई? सब मानते हैं इस चीज को, अधूरा माता है। जी अधूरा ही है। अधूरा है, करेक्ट। हाँ, इसके पीछे भी स्टोरी है, वो भी जानती हूँ। हाँ, उसके पीछे जो स्टोरी है, कैसे वो अधूरा रह गया था, वो मैं आपको कल बताऊंगी। पहले आज मैं आपको बताती हूँ कि ये रूप जो है पहले किसी ने देखा था कि नहीं देखा था। ये कई सारी स्टोरियां एक स्टोरी में कनेक्ट रहती हैं, तो एक एक चीज हम जब खोलते जाएंगे तो आपको समझ में आता जाएगा। तो अभी हम चलते हैं द्वापर में। ठीक है, द्वापर युग में, द्वारिकापुरी में। द्वारिकापुरी में भगवान कब पहुंचे थे? जब भगवान ने वृंदावन को त्याग दिया था। करेक्ट। और उसके बाद वो राजा बन गए थे। राजा बनने के बाद उन्होंने कितनी जो है रानियों से शादी की थी? 16,108 रानियां। और उनके साथ वो रहते थे वहां पे द्वारिका में, और जो है द्वारिका में रहते थे। और वो कभी कभी क्या होता था कि जब उनको वृंदावन की याद आती थी, जब उनको अपने जो है गोकुल की और ये सारी चीजें याद आती थी, अपने भक्तों की याद आती थी, अपने सखाओं की याद आती थी, तो वो जो है विरह में चले जाते थे। और कई बार ऐसा होता था कि भगवान जो है, सिर्फ भगवान गोपियों का नाम लेके, गोप सखाओं का नाम लेके अश्रु प्रवाहित करने लगते थे। इतना ज्यादा उनको दुख होता था, क्योंकि वो दोबारा अब नहीं जा सकते वहां पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उनको अपना
राज्य देखना, अपनी सारी जो है देखना है। तो इस तरीके से वो विरह में आ जाते थे। पर ये जो उनकी जो पत्नियां थी वो सोचते थे कि हम इतनी अच्छी इनकी सेवा करते हैं, फिर भी जो है हमारे भगवान जो है वो विरह में क्यों रहते हैं और किसका नाम लेते हैं, ये मुझे समझ में नहीं आता। किसका नाम लेके ये जो है मूर्छा के उसमें आ जाते हैं, भाव में आ जाते हैं। तो फिर वो कहते हैं किससे पूछा जाएगा, कौन जान सकता है वृंदावन में जो लीलाएं हुई थी। तो अब वो रानियां तो वहां पे थी नहीं, तो उनको तो पता नहीं इसके बारे में, कौन बताएगा। और तो वो कहते हैं कि बलराम जी से पूछते हैं। तो बलराम जी से नहीं पूछ सकते, क्यों नहीं पूछ सकते बलराम जी से, रानियां क्यों? क्यों नहीं पूछ सकती? वो क्योंकि वो उनसे बड़े हैं। यस करेक्ट, क्योंकि वो उनसे बड़े हैं। तो जेठ से जो है ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए, दूसरा लेसन। जो पति के जो बड़े भाई होते हैं उनसे जो है वाक युद्ध तो दूर की बात है, वाक पटुता भी नहीं करनी चाहिए, सम्मान देना चाहिए अपने बड़ों को घर में। तो इस तरीके से वो भी जो है इस चीज को मानती है और कहती है उनसे हम कुछ भी ऐसी लीलाओं के बारे में, भगवान की लीलाओं में नहीं पूछ सकते कि ऐसा क्या हुआ था वृंदावन में। तो वो कहते हैं कि फिर किससे पूछेंगे, तो वो कहते हैं कि ठीक है, बलराम जी की जो माँ थी वो जो है वहां पे थी, तो उनसे हम पूछ सकते हैं। करेक्ट, तो उनसे हम पूछते, तो रोहिणी माँ से वो कहते हैं कि माँ जो है ऐसा क्या जो है भगवान ने लीलाएं की थी या क्या किया था, किसके चित्त में वो रहते हैं और इतने दुखी हो जाते हैं। तो मुझे हम आपसे जानना चाहते हैं। तो वो जब ये बात कहती हैं तो रोहिणी माँ कहती हैं कि मैं तुम्हें बता तो सकती हूँ, पर ये बात सुनने के बाद वो और ज्यादा दुख में चले जाएंगे, और आप यकीन मानना अगर भगवान ने ये बात सुन ली तो वो फिर द्वारिका में नहीं रुकेंगे, उनको कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती, वो तुरंत यहाँ से चले जाएंगे। तो वो कहते हैं कि नहीं, हम ऐसा प्रबंध करेंगे कि भगवान ना सुन पाए और सिर्फ हम लोग सुन पाए। तो लेडीज की मीटिंग हो जाती है। तो वो कहते हैं कि ठीक है, हम भवन में अंदर रहेंगे और दरवाजे वगैरह बंद कर लेंगे, जिससे कि भगवान और जो है बलराम जी और कृष्ण भगवान जो है वो ना सुन पाए, वो लोग बाहर गए हुए थे। तो वो कहते हैं कि ठीक है, किसी को तो पहरेदार पे लगाना पड़ेगा, कोई तो बाहर रहेगा जिससे ये पता ना चले कि भगवान आए हैं, तो हम लोग भी सतर्क हो जाए। और वो कहते हैं, रोहिणी माँ कहती हैं कि ऐसी कोई भी दुनिया की शक्ति नहीं है जो राम और वो जो कृष्ण और बलराम को रोक सके। ऐसी कोई शक्ति है? अगर वो सुनना चाहेंगे तो क्या वो हम रोक सकते हैं? हम नहीं रोक सकते। तो कहते हैं कि वो तो ठीक है, पर हमें कैसे पता चलेगा क्या लीलाएं हुई थी। वो कहते ठीक है, हम प्रयास करेंगे तुम्हें सारी चीजें बताने का कथाओं के बारे में, पर फिर भी जो है किसी एक को जो है बाहर तुम जो है खड़ा कर दो, जिससे कि अगर थोड़ी सी भी आहट लगे तो हम वहीं पे जो है कथा को विराम कर देंगे। तो इस तरह से वो सोचते हैं कि किसको बोले जो भगवान को रोक सके। तो वो कहते हैं कि सुभद्रा माई सही है, सुभद्रा जी है ना, जो अर्जुन की पत्नी बनी थी। तो कहते हैं सुभद्रा को रोक लेते हैं। अब सुभद्रा को जो है कुछ नहीं पता होता इस बारे में कि क्या मीटिंग चल रही है, क्या वो लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो वहां पे वो कहते हैं सुभद्रा जी से कि आप हमारा एक छोटा सा कार्य कर दीजिए, सहायता कर दीजिए, आप दरवाजे पे जो है खड़े हो जाइए, अगर कृष्ण बलराम आते हैं तो हमें सूचित करिएगा और उनको आने मत दीजिएगा कक्ष के अंदर, क्योंकि हम सब लोग मिलके रोहिणी माता से कुछ जरूरी बात करना चाहते हैं, वो सिर्फ जो है स्त्रियों की वार्तालाप है, उसमें पुरुष का कोई कार्य नहीं है। इस तरीके से वो किसको बोलते हैं? सुभद्रा माई को। तो सुभद्रा माई कहती ठीक है, आप लोग कर लीजिए, मैं खड़ी हो जाती हूँ बाहर, अगर वो आएंगे भाई लोग तो फिर जो है मैं उनको रोक दूंगी, मैं उनको आने नहीं दूंगी। क्यों बोलती है ऐसे? क्योंकि वो उनकी बहुत लड़ेती होती है, बहुत चहेती होती है। बहन चाहे तो भाई से युद्ध कर सकती है, भाई कभी भी उसको पलट के कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि वो प्रेम ही ऐसा होता है भाई बहन का। तो वो बाहर खड़ी हो जाती हैं और ये दरवाजे बंद करके और इनकी जो है कथा प्रारंभ हो जाती है। तो भगवान के बारे में जो उनकी लीलाएं थी, व्रज की लीलाएं, वो सारी जो है रोहिणी मैया जो है सारी जो है 16,108 रानियों को बताना प्रारंभ करती हैं। और जब ये चर्चा चल रही होती है तो बाहर जो सुभद्रा माँ खड़ी होती है वो सोचती है कि ऐसी क्या बात ये लोग कर रहे हैं जो मुझे ही नहीं अंदर आने दिया, इन्होंने मुझे बाहर खड़ा कर दिया। मैं भी तो स्त्री हूँ, मैं भी तो सुन ही सकती हूँ ना, स्त्रियों की गोष्ठी है ना, तो मैं भी सुन सकती हूँ। तो वो क्या करती है, छिद्र थोड़े से जो होते हैं वहां पे, जैसे पहले के दरवाजे होते तो उसमें डेकोरेशन में कुछ छिद्र बने होते थे, तो उस तरीके से वो छिद्र थे, तो उसमें से वो कान लगा के सुनने के प्रयास करती कि मैं भी सुन लूं। और जैसे ही वो प्रयास करती है सुनने का, तो वो भी जो है उसमें जो है लीन हो जाती है लीलाओं में। भगवान की लीलाएं ऐसी हैं कि अगर आप एक बार शुरू करेंगे तो आप उसमें खो ही जाएंगे। तो वो सोचिए जो उनके परिवार के लोग हैं, तो वो जब सुनेंगे तो उनको कैसा लगेगा। तो इस तरीके से वो एकदम से उसमें लीन हो जाती है, कान लगा के एकदम ध्यान से सुनती है। और कृष्ण बलराम जो बाहर थे अपने रथ पे थे,
तो ऐसा बताया जाता है, हमारे आचार्य बताते हैं कि वो जिस रथ से चल रहे थे तो उनके घोड़े जो थे वो क्या करते हैं, वो द्वारिका की तरफ, उनके महल की तरफ मुड़ने लगते हैं। तो कृष्ण बलराम कहते हैं ये घोड़े इधर क्यों जा रहे हैं, हम लोग को तो दूसरी जो है दिशा में जाना है। तो ये किसका प्रभाव था कि उनके घोड़े भी उस तरफ मुड़ते हैं? उनकी कथा का वो भी प्रभाव। कथा सुन रहे थे। यस, उनके उनकी कान। कथा का प्रभाव था, नहीं हाँ, उनकी सुन नहीं कथा। रहे थे, प्रभाव मतलब था। हाँ, कथा का प्रभाव। क्योंकि भगवान स्वयं उस रथ पे हैं और उनके वो घोड़े हैं, तो वो कह रहे हैं कि वो उनकी कथा का इतना प्रभाव था कि वो घोड़े उसी दिशा में जाने लगते हैं। जब वो जाने लगते हैं तो वो भी जाकर के चलो ये जब इधर ही मुड़ रहे हैं तो चलते हैं, फिर इधर जाते हैं तो देखते हैं वो सीधे जो है महल के सामने रुक जाते हैं। वो महल के सामने बोले कि महल पे आगे क्यों रुके, यहीं से तो हम लोग अभी गए थे। कहते कोई बात नहीं, चलो उतरते हैं। जब देखते हैं तो बाहर जो है सुभद्रा माई खड़ी होती है। वो कहते हैं सुभद्रा कैसे बाहर खड़ी हुई है? इसको तो जैसे हम लोगों ने अभी पढ़ा कि स्त्री का सम्मान होना चाहिए, स्त्री को जो है शेल्टर में होना चाहिए, तो जैसे वो अपनी बहन को बाहर देखते हैं तो वो कहते हैं कि ये बाहर क्या कर रही है, ये बाहर अकेली क्या कर रही है, कोई भी नहीं है, दरवाजे बंद है, ये बाहर क्या कर रही है? तो वो एकदम से कहते हैं ना, पूछते हैं इससे कि ये क्या कर रही है यहाँ पे, तो एकदम से वो जाते हैं कि सुभद्रा, वहीं से चिल्लाते हैं जहां से वो देखते हैं रथ से कि सुभद्रा सुभद्रा यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो वो एकदम से सुभद्रा माई जो है इशारा करती कि चुप हो जाओ, ऐसे करके चुप हो जाओ। क्योंकि वो भगवान की कथा सुन रही हैं और सुभद्रा माई उन्हीं को चुप करा देती कि चुप हो जाओ, मतलब मैं कुछ सुन रही हूँ, तुम शोर मत करो। तो वो कहते हैं ये तो मुझे ही इशारा कर रही है, बलराम जी कहते हैं ये तो मुझे ही इशारा कर रही है कि चुप हो जाओ। तो कोई बात हो गई क्या? फिर वो धीरे से वहां पे पहुंचते हैं, बोले इशारे में, कहती क्या हुआ? कहती चुप, चुपचाप से सुन लो। वो भूल जाती है कि मैं किस लिए यहाँ पे खड़ी हूँ, उनको नहीं आना है, और अंदर तो आने के बाद ही वो कहती चुप रहो और सुनते रहो। तो वो कहते कि क्या अंदर चल रहा है। उसके बाद फिर जो है वो, मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों को? हरे कृष्णा। मेरी आवाज आ रही है? हरे कृष्णा।